बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि जो तोशा खाना का मामला है, इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ौजदारी केस था जिसमें इमरान खान को NA 89 से नाअहल किया गया, और फिर नैब की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बनाया गया। अब ये रेफरेंस जो है वो अडयाला जेल में इसकी समाअत जारी थी कि इमरान खान साहब के वकला की जानिब से इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि तोशा खाना का जो रेफरेंस है उसकी अडयाला जेल में समाअत क्यों की जा रही है, जेल ट्रायल क्यों किया जा रहा है। तो इस पर जो अपील दायर की गई और अपील पर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज की समाअत के बाद ऐसा लगता है कि यह तोशा खाना का मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाना भी इमरान खान साहब की लीगल टीम के और इमरान खान के गले पड़ने वाला है। तो आज जज साहब ने क्या समाअत की है, क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या फ़ैसला सादिर फरमाया है, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीलॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया है, जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी पर जो हमला किया गया, मिज़ाइल फायर किया गया, उस पर जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया है, मुँह तोड़ जवाब दिया है, और ईरान ने किस बात का एतराफ़ किया है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसे किस तरीके ने ईरान ने उसका एतराफ़ किया है, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले, क्योंकि आज इस वीडियो को पब्लिक करने में कुछ ताख़ीर हुई है, उसकी वजह नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथियों की जो तंजीम है जिसे हम पास कहते हैं, और पास से मुराद ये है कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे इलेक्शन 31 दिसंबर को ड्यू हो चुके थे, लेकिन हमारे जो सदर साहब थे तैयब बलोच साहब, वो जनरल बॉडी का इजलास नहीं बुला रहे थे ताकि जनरल बॉडी जो है उसमें इलेक्शन की डेट का ऐलान कर सके। तो आज ये मामला जो कंट्रोवर्सी थी कि एक जो बॉडी डिज़ोल्व हो चुकी है, अपनी मुद्दत से आगे बढ़ चुकी है, वो कैसे कंटिन्यू कर सकती है। तो आज जनरल बॉडी का इजलास हुआ है जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं, और अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर का जो इलेक्शन है उसकी नाज़रीन 26 जनवरी की तारीख सामने आई है। नई मेंबरशिपें भी हुई हैं, कुछ लोगों के नाम मेंबरशिप से निकाले भी गए हैं, तो इस वजह से आज वीलॉग करने में ताख़ीर हुई है। तो आप तमाम देखने वालों से माजरत चाहते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन तोशा खाना के केस की हम बात करते हैं। ये नाज़रीन 2 दरख्वास्तें थीं। एक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, एक तोशा खाना का था, अपील थी, एक अल-कादर ट्रस्ट की थी। तो जब इसके ऊपर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की पर मुश्तमिल जो बेंच था उसने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया, तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इस केस के हवाले से 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि एक हमारी दरख्वास्त को नंबर लगाया गया है, एक हमारी दरख्वास्त को नंबर नहीं लगाया गया, और वो जिन 2 नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे नाज़रीन, वो नोटिफिकेशन वही हैं जिसमें तोशा खाना के केस की और अल-कादर ट्रस्ट केस की जो है वो जेल में ट्रायल करने का नोटिफिकेशन इदारों की तरफ से जारी किया गया था। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि रेफरेंस तो आया दिसंबर में, लेकिन जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था वो नवंबर में ही जारी कर दिया गया। और इस पे जैसा कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आपकी अदालत का ऑर्डर है कि अगर आपने जेल ट्रायल करना है तो उस पर अदालत का ऑर्डर होना चाहिए था। तो जज साहब ने कहा कि हमने तो जो साइफर का केस था उसका हवाला दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, कि उसमें हमने ऑर्डर कर दिया था कि जेल ट्रायल का जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो होना चाहिए। और फिर जज साहब ने निशानदेही भी की लतीफ़ खोसा साहब से कि आप जनवरी में हमारे पास आए हैं, ये जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है ये तो 20 दिसंबर को जारी हो गया था, आप इतनी ताख़ीर के बाद या आपने हाई कोर्ट आने में देर क्यों की है। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि दरअसल जो रेफरेंस है वो 20 दिसंबर को दायर किया गया, और अब जो एहतसाब अदालत है, इन दोनों जो नैब रेफरेंसेस की जो समाअत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी कार्रवाई जो है, ट्रायल जो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जज साहब ने इसका कहा इसका क्या मतलब है, और फिर जज साहब ने कहा कि साइफर केस में जो जेल ट्रायल का फैसला हुआ था उस पर तो हमने 21 नवंबर को ऑर्डर जारी कर दिया था। वकील साहब ने, खोसा साहब ने यहाँ पे एतराज़ उठा दिया कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं उनकी तैनाती भी कानून के मुताबिक नहीं हुई। अभी नाज़रीन जज मोहम्मद बशीर साहब वही जज हैं जो इमरान खान साहब के दौर से कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, वो किसी और अदालत के जज नहीं, कोई और जुडिशल जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं देते, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो नैब कोर्ट्स हैं उसको प्रिजाइड करते हैं, नैब के रेफरेंसेस पे समाअत करते हैं, उनके फैसले करते हैं। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने जब ये नुक्ता उठाया कि जो जज साहब हैं उनकी तकर्री भी कानून के मुताबिक नहीं की गई, और फिर जिस पे जज साहब ने कहा कि हमने तो दरअसल प्रोसेस को देखना है कि जेल ट्रायल का जो ऑर्डर किया गया है क्या वो कानून के मुताबिक है, कानून को फॉलो किया गया है या कानून को फॉलो नहीं किया गया। जज साहब ने कहा कि ट्रायल किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, अडयाला जेल में चल रहा है, उससे हमारा कोई लीस्ट कंसर्न है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं। अगर तरीकाकार ठीक है, प्रोसेस फॉलो किया गया है तो जुडिशल कम्प्लेक्स में भी हो सकता है, तरीकाकार फॉलो किया गया है तो अडयाला जेल में भी हो सकता है। वकील साहब ने कहा कि
जज साहब ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी थी कि इस केस का जो ट्रायल है वो अडियाला जेल में होना चाहिए, और जज साहब ने भी कोई सिक्योरिटी कंसर्न, उनको कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो अडियाला जेल में क्यों होना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन जज साहब ने कहा क्या रेफरेंस से पहले ही जो इन दोनों केसेस का जो ट्रायल है वो जेल में शुरू हो गया था, तो खोसा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रेफरेंस दायर होने से पहले जो है वो शुरू हो चुका था। और फिर उन्होंने एक सवाल उठाया लतीफ़ खोसा साहब ने। अब ये सवाल देखें नाज़रीन किस किस्म का है। खोसा साहब ये कहते हैं कि इन्होंने नवंबर में नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का जारी कर दिया, इनको कैसे पता था कि नैब जो है वो रेफरेंस दायर करने जा रहा है। अब नैब ने इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी है। नैब की जो तफ्तीशी टीमें हैं, इन्वेस्टिगेशन जो टीमें हैं, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी वो जेल में जा रही है, इमरान खान को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अदालत से उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा रहा है और जेल में उनसे पूछगिछ की जा रही है। तो ज़ाहिर सी बात है कि नैब ये सब कुछ क्यों कर रहा था। नैब के पास शवाहिद थे, शवाहिद इतने उसमें सब्सटेंस मुबैना तौर पे था, तो तभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल के उनका जिस्मानी रिमांड जब हासिल किया जा रहा था। लेकिन बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने एतराज़ किया तो जज साहब ने कहा कि जो आपने सवाल उठाया है कि जज साहब की तैनाती ठीक नहीं है, तो जज साहब की तैनाती में क्या खराबी है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि दरअसल इन जज साहब को डेपुटेशन पे लाया गया और अब इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है अब वो रिटायरमेंट के करीब हैं और ये रोज़ाना डेली बेसिस पे समात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब डेपुटेशन पे अगर जज मोहम्मद बशीर साहब आए थे तो आपकी हुकूमत के दौर में इनको क्यों नहीं हटाया गया। आपकी हुकूमत के दौर में भी तो ये डेपुटेशन पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे। और फिर जज साहब ने कहा कि क्या जो जज है, ये जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अलावा कोई और जुडिशल जिम्मेदारी में सरअंजाम देते हैं या सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं, या सिर्फ यही जिम्मेदारियाँ सरअंजाम देते हैं कि नैब के रेफरेंसेस सुने हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जज मोहम्मद बशीर साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ नैब रेफरेंसेस पे समात करते हैं, तो खोसा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर यहाँ पे खोसा साहब ने जिक्र किया कि दरअसल जब चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे उनके दौर में 3 नई एहतसाब अदालतें बनाने का फैसला किया गया था, वो नई 3 एहतसाब अदालतें बनी नहीं, उनमें जजेस नहीं लगे। तो जज साहब ने फिर होता है ना कि जो आपने बात की वो आपके गले पड़ गई, ये दलील भी लतीफ़ खोसा साहब के गले पड़ गई। जज साहब ने कहा कि आपकी हुकूमत ने, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, आपकी हुकूमत ने एहतसाब अदालतों की मंजूरी नहीं दी थी। ये कौन कह रहे हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं कि गुलजार साहब ने अप्रूवल की थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने, आपकी वजारत कानून ने उन एहतसाब अदालतों को अप्रूव ही नहीं किया था। बल्कि जज साहब ने यह भी कहा कि काबिल लोगों को हमने उन एहतसाब अदालतों का जज लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन आपकी हुकूमत की तरफ से उन नामों की मंजूरी नहीं दी गई। फिर खोसा साहब ने कहा कि दरअसल जो ट्रायल चल रहा है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चल रहा है, तो 11 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, 3 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से नाज़रीन आगे जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए वो मेरे ख्याल से चकरा देने वाले थे लतीफ़ खोसा साहब के लिए, इमरान खान साहब के लीगल टीम के लिए और इमरान खान साहब के खुद के लिए भी। क्योंकि यहाँ पे जज साहब ने एक और बात कही। जज साहब ने क्या कहा, नाज़रीन सुनते जाएं। जज साहब ने कहा कि तोशा खाना एक तजोरी है, हुकूमती तजोरी है, सेक्रेटरी काबीना जो है इस तजोरी का रखवाला है, लेकिन इस सेक्रेटरी काबीना ने इस तजोरी का रास्ता सबके लिए खुला छोड़ दिया है। क्या तोशा खाना के तहफ़ की लूट सेल लगी है कि आप 20% कीमत दें, आप 50% कीमत दें और तहफ़ उठा के घर ले जाएं? ये कोई लूट सेल तो नहीं लगी हुई। बल्कि जज साहब ने कहा कि हम ऑर्डर पास करेंगे, ये जितने भी तहफ़ हैं नाजरीन, जज साहब ने कहा कि ये रियासत की मलकियत हैं। अब नाज़रीन यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि तोशा खाना की जो बंदर बाट की हम बात कर रहे थे, चाहे कोई भी तोहफ़ा लेके गया है, कोई भी तहफ़ लेके गया है, वो म्यूज़ियम में रखे जाने चाहिए। चाहे किसी भी सियासी जमात के सरबराह ने लिया है, चाहे इमरान खान ने लिया है, चाहे नवाज शरीफ ने लिया है, मरीम नवाज ने लिया है, चाहे आसिफ जरदारी ने लिया है, लेकिन खान साहब के हवाले से हमेशा मैं कैटेगराइज करता हूँ कि खान साहब ने जो तोहफे हासिल किए, जो बुशरा बीबी साहब ने तोहफे हासिल किए, उन्होंने तो उन तहफ़ के साथ जुल्म यह किया कि उधर से तोशा खाने से तहफ़ निकाल के मार्केट में बेचते रहे, पैसे कमाते रहे। 20% दिया और 100% पे मार्केट में बेच के 80% कमा लिया। हाँ, ये तोहफे, ये तहफ़ नवाज शरीफ ने भी लिए, गाड़ियाँ ली, गिलानी ने ली, जरदारी साहब ने ली। लेकिन बात यह है कि आज जो अदालत बात कर रही है, आगे सुनिए जज साहब क्या कह रहे हैं, तहफ़ वापस करना शुरू कर दें, ये रियासत के तहफ़ हैं। सेक्रेटरी काबीना को यकीनी बनाना चाहिए कि कुछ गलत ना हो इसमें, तोशा खाना के तहफ़ में। आज अगर नाज़रीन अदालत ये ऑर्डर कर दे कि तोशा खाना के तहफ़ जिस इसने हासिल किए हैं वो वापस किए जाएँ, तो जरदारी के पास जो गाड़ी है गलत है, सही है, वो तोशा खाना में वापस आ जाएगी। जो नवाज शरीफ ने ली वो वापस आ जाएगी। उन्होंने सवीनियर के तौर पर ज़रूर रखी होगी, जो प्रोसेस है उसको अब्यूज़ किया गया होगा, हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं मुबैना तौर पे, लेकिन वो उनके पास तहफ़ मौजूद हैं। वो तहफ़ जो उन्होंने तोशा खाने से हासिल किए थे, कोई पैसे बनाने के लिए नहीं हासिल किए थे। लेकिन यहाँ पे जो केस डिफरेंट है
जो हम डिफ्रेशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो तहाइफ इमरान खान साहब ने हासिल किए, तमाम तहाइफ जो कीमती तहाइफ थे उनको मार्केट में औने पौने दाम बेच दिया गया। और यहाँ तक भी बात होती है कि जो मार्केट उनकी कीमत लगवाई गई वो भी मार्केट वैल्यू से कम लगा के कम पैसे जो है वो तोशाखाना के तहत में जमा करवाए गए। तो जज साहब ने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और इस केस के काबिल समात होने का, कि जो जेल ट्रायल का मामला है, इस पर जज साहब ने कहा कि काबिल समात होने का, और इस मामले के ऊपर जिस तरीके से तहाइफ सेक्रेटरी काबीना जो कि रखवाला था उसने दरवाज़ा खोल दिया, जिस तरीके से तहाइफ ये हासिल किए गए, बेदर्दी के साथ उनको बेचा गया, इस पर भी ऑर्डर पास करेंगे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इसमें अगर जज साहब ने कह दिया कि जिसने भी तोहफे हासिल किए हैं दोबारा तोशाखाना के तहाइफ में जमा करवाएं, तो इनके पास तो है ही नहीं, जिन्होंने ख़रीदे हैं क्या वो इनको वापस करेंगे? इनको तो ये भी पता नहीं होगा कि हमने बेचे किसको हैं, क्योंकि कभी ये कहते हैं कि एक्स को बेचे हैं, कभी कहते हैं वाई को बेचे हैं, कभी कहते हैं जी को बेचे हैं। लेकिन जो हो रहा है नाज़रीन, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। सबसे तोशाखाना के तहत वापस होने चाहिए और ये आवाम की मलकियत है, रियासत की मलकियत है, और इसी किस्म के फैसले होने चाहिए अगर आपने एहतसाब करना है। मरवत साहब ने नाज़रीन आज नया कट्टा खोल दिया है। मरवत साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, सिंध से वो अपनी कंपेन ख़त्म करके वापस आ चुके हैं। मरवत साहब ने यह कहा कि जो चेयरमैन साहब हैं अपना, जो अपने हामिद खान साहब हैं और जो उनके साथ शोएब शाहीन साहब हैं और जो रऊफ़ हसन साहब हैं, दरअसल एक ही ग्रुप के ये लोग हैं। और हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनना चाहते थे। मैंने हामिद खान के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनने का रास्ता रोका है। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया पे आके बताना शुरू किया कि इमरान खान साहब फैसले क्या करते हैं, लेकिन ये आके कुछ और गेम कर रहे थे। इनकी गेम ही कुछ और थी जो मैंने एक्सपोज कर दी। यानी अपने जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने हामिद खान साहब, उन्होंने शोएब शाहीन साहब और रऊफ़ हसन साहब को चार्जशीट कर दिया है कि ये पार्टी का एक ग्रुप है और जो इमरान खान साहब के फैसले हैं उन्हें आके बाहर नहीं बताते, बल्कि ये गेम, ये खेल खेल रहे हैं। अब देखते हैं फर्दर इस पर क्या कार्रवाई होती है। मरवत साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी होनी है। एक और केस नाज़रीन नाहली के हवाले से कि नायब की नाहली 10 साल की होगी, 5 साल की होगी, उसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की है। अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया है इस नुक्ते पे कि जो नायब का सेक्शन 15 है उसमें तो 10 साल की नाहली है और जो आइन का आर्टिकल 63A है उसमें 5 साल की नाहली है। तो अटॉर्नी जनरल आएँ और इस कानूनी नुक्ते पर अदालत की मामलत करें। नायब ने दिफा किया कि चूँकि नायब का कानून एक स्पेशल लॉ है तो उसमें 10 साल की नाहली दी गई है, तो जो आइन का आर्टिकल 63(1)H है उसका यहाँ पे इतलाक नहीं होता। तो बड़ा अहम नुक्ता जज साहब ने उठाया है। तो अब आइंदा समाअत पे अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इस नुक्ते पे अदालत को आगाह करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन ईरान के मामले पे। जो मैंने रात बात कही वो बात पूरी हो गई। मैंने रात ये बात की थी कि जो हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि अपना सफ़ीर वहाँ से पाकिस्तान का ईरान से वापस बुलाएंगे और ईरान का सफ़ीर जो है वो ईरान में मौजूद है, वो ईरान से पाकिस्तान ना आए और एक तरीके से जो सफारती ताल्लुकात थे उनको उनके आगे फुल स्टॉप लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से हमने फरवरी 2019 में भारत को अभिनंदन को रिस्पांस दिया था, पाकिस्तान का रिस्पांस वैसा होना चाहिए। और मैंने कहा था कि जब उस वक्त अभिनंदन के वाक़े पे, बालाकोट के वाक़े पे पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि अब भारत को इस इक़दाम का जवाब जो पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई है, पाकिस्तान अब खुद वक्त का भी फैसला करेगा और कहाँ उसका रिस्पांस देना है इसका फैसला भी पाकिस्तान करेगा। तो वो रात मेरी ख्वाहिश कह लें, मेरी राय कह लें, वो पूरी हो गई और पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया ईरान को और उस रिस्पांस के नतीजे में ईरान ने एतराफ़ भी किया है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अब इस मामले के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो नाज़रीन हमारे जो वज़ीर आज़म काकड़ साहब हैं, निगरान वज़ीर आज़म जो कि स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे, वो वतन वापस जो है वो रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान की वापसी उनकी हो चुकी है, होने वाली है या हो चुकी होगी। लेकिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है जिसको हेड तो अनवारुल हक काकड़ साहब करेंगे। उसमें आर्मी चीफ होंगे, उसमें DG ISI होंगे, उसमें DG MI होंगे, DG मिलिट्री ऑपरेशन होंगे और जो मुसल्लह अफवाज के जो चीफ हैं वो तमाम भी इसमें मौजूद होंगे। और ऑपरेशन के हवाले से ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है, किसको जिसको क्या नाम दिया गया है, नाज़रीन मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। नाम दिया गया है मर्गबर सरमचार। इस ऑपरेशन के हवाले से जो है वो इस कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। अब इसमें जो दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा गया कि ये जो लोग हलाक हुए हैं ये दहशतगर्द थे और पाकिस्तानी शहरी थे और ये ऑपरेशन पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सितान में किया है। और ईरान के साथ भी पाकिस्तान ने कहा कि जो ताल्लुकात हैं वो तो हम जारी रखेंगे, लेकिन ईरान को बार बार आगाह किया गया कि जो ऐसे दहशतगर्द एलिमेंट हैं जो आपका वो इलाके ईरान के जो कि ईरान की जहाँ पे रिट नहीं है, हुकूमती अमलदारी नहीं है, वहाँ से वो लोग उनकी पनाह गाहें हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तान में आके हमले करते हैं। लेकिन बार बार आगाह करने के बावजूद जो है
ईरान की तरफ से इसके ऊपर कोई पॉजिटिव इक़दामात स्टेप नहीं लिए गए। तो पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया वो भी ठीक था, आज उसका जो है वो जवाब भी दिया और बड़ा कोऑर्डिनेट पाकिस्तान ने इसका रिस्पांस दिया। जिस तरीके से 7 हलाकतें बताई जा रही हैं, इसमें हलाकतें बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इसमें ना जो ख़ास बात है, जो ईरान का अपना मीडिया है वो इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है ईरान के हदूद में, वो इलाका है जहाँ पे उनकी रिट नहीं है, जहाँ उनकी अमलदारी नहीं है, और उन लोगों को टारगेट किया गया है जो कि ईरान के अपने नेशनल नहीं हैं, जो कि ईरान के अपने शहरी नहीं हैं, यानी गैर मुल्की हैं। पाकिस्तान ने प्योरली उन लोगों को टारगेट किया जो ईरानी शहरी नहीं थे, गैर मुल्की थे, दहशतगर्द थे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो यहाँ पे टारगेट किया गया है वो केस ज़रा मुख्तलिफ था। और इस पर नाज़रीन ISPR ने भी बयान जारी किया है कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्वस होने के हवाले से जो लोग थे, जो पाकिस्तान में आके अटैक करते थे, हालिया दिनों में जो हमले किए गए, उन लोगों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है। और इसमें जो लोग थे वो BLF और BLA के लोग थे, जिन्होंने वहाँ पे ईरान के जो हम कहते हैं इलाका गैर है, वहाँ पे उन्होंने अपनी पनाहगाहें बना रखी थी। और पाक फ़ौज ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। और आज नाज़रीन जो पाक फ़ौज ने या पाकिस्तान ने जवाब दिया, ये पाकिस्तान का जवाब आप कहेंगे कि फ़ौज ने तो ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत के फ़ैसले पर अमल किया है, हुकूमत का फ़ैसला, पाक फ़ौज के तमाम इदारों की कंसेंट के साथ ये फ़ैसला सामने आया है। अब चूँकि पाकिस्तान का फ़ैसला है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और भरपूर जवाब दिया गया है। और गालिबन जो मैं कहना चाहूँगा कि फरवरी 2019 के अभिनंदन वाले, भारत को रिस्पॉन्स वाले उस जवाब को दोबारा से जो है वो दोहरा दिया है, उस वाक़े को दोबारा से दोहरा दिया है। और पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि अगर ऐसा दोबारा भी होगा तो पाकिस्तान इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।